Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? सॉरी 2 दिन के लिए मैं एब्सेंट हो गई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी भाई मेरी ठीक है, तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी बस सही हूँ। अब तो खैर बहुत सही हूँ। मैंने इसीलिए मैं बोलती हूँ कि भाई ट्विन जर्नी को ना मैनिफेस्ट मत किया करो ठीक है, ये इतना आसान नहीं होता है यार, बंदा उड़ जाता है। हाँ, क्योंकि आप की बॉडीज़ तो 2 होती हैं लेकिन आपका सोल एक होता है जो कि आधा आधा बट जाता है। अब वो एक सोल बेचारा परेशान, आधा यहाँ आधा वहाँ, तो ये बहुत ही एक टफ जर्नी है जो आपको कामयाबी तो बहुत देती है, साथ साथ आपको पेन भी बहुत देती है और आप हर एक चीज़ फील करते हो। सो दैट ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एनीवेज, सोलमेट को, हायर लेवल सोलमेट को, पास्ट लाइफ कनेक्शंस को, ब्यूटीफुल कनेक्शंस को, इवन कार्मिक कनेक्शंस को, सबको मैनिफेस्ट कर लिया करो। ट्विन को मैनिफेस्ट कभी मत करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आपकी आज की रीडिंग और देखेंगे आज की आपकी ताज़ा तरीन एनर्जीज़ क्या हैं। ठीक है, और पहले आज मैं ये वाले ऑरेकल कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। सोच रही थी डाइसेस भी यूज़ करूँ, लेकिन पता नहीं, चलो देखते हैं। मैं पहले ये वाले कार्ड्स निकालूँ, इसमें से देखते हैं क्या आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज आती हैं, फिर हम डाइसेस भी इस्तेमाल करेंगे। अरे बाप रे, अच्छा ये तो बहुत सारे ही कार्ड्स गिर गए हैं, फिर भी मैं 1 2 3 4 नहीं, ये बहुत सारे गिर गए हैं। इतने सारे तो मुझे नहीं चाहिए। लेट्स सी, मुझे 1 से 2 कार्ड चाहिए जो कि मैं ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए पिक करना चाह रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ गिव मी 1 2 कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स, गिव मी 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स। खुद से आ जाएं तो बेटर है। चलो हम निकाल लेते हैं 1 2। तो पहला कार्ड यहाँ पर जस्टिस का आया है, जो कि अच्छी बात है। पहला कार्ड यहाँ पर जस्टिस का आया है और यहाँ पर ग्रीविंग का दूसरा कार्ड आया है। ठीक है, ओके। और जो बॉटम एनर्जी है हमारे पास वो है कॉन्फिडेंस। गुड, इंटरेस्टिंग। यानी कि फाइनली, अच्छा मैं सोच रही हूँ कि मैं डाइसेस भी निकाल लूँ। आज एक थोड़ा सा माइंड में आया कि क्यों ना मैं आपके पर्सन से जो बात करने वाली रीडिंग करती हूँ, क्यों ना वो मैं डाइसेस के थ्रू करूँ। पता नहीं, आई डोंट नो कि वो कैसी होगी डाइसेस के थ्रू। मतलब कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 डाइसेस भी निकाल ली हैं, देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज़ यहाँ पर क्या आती हैं। ओके, वाओ, जिस चीज़ के लिए इतने टाइम से प्रेयर्स कर रहे थे ना, मुझे जस्टिस मिल जाए, मुझे न्याय मिल जाए, ये चीज़ मुझे मिल जाए, ये मेरा काम हो जाए, ये मेरा काम हो जाए। लुक एट दिस, यहाँ पर जो है वो क्लॉक की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है, और यहाँ पर देखो क्लॉक है, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी फाइनली आप उस डेस्टिनेशन पर पहुँचने वाले हो या पहुँच चुके हो। ठीक है, देखो यहाँ पर ये भी है कि आप में से काफ़ी सारे लोग शायद किसी चीज़ को लेकर दुखी भी हो, थोड़ा पेनफुल सिचुएशन है, परेशान हो, बट आपसे कहा जा रहा है कि उम्मीदें और होप्स मत हारो। ठीक है, उम्मीद और होप्स हार दोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। तो उम्मीद और जो होप्स हैं, जो अपनी एनर्जीज़ हैं, उनको ज़ाया मत करो किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जो शायद आपके लिए सही है भी नहीं। सम टाइम कोई चीज़, हम जिस चीज़ के लिए रो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, वो हमारे लिए ठीक नहीं होती है। ठीक है, सो आपको ना अपने आप को जस्टिस देने का टाइम आ चुका है। टाइम आ चुका है कि अपनी वैल्यू और वर्थ को समझो, अपने आप को जस्टिस दो। ठीक है, और ये भी दिख रहा है कि टाइम आ चुका है कि अब आपको जस्टिस दिया जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसे सन की एनर्जी दिखी है, यहाँ पर मुझे टावर की एनर्जी दिखी है, तो अनएक्सपेक्टेडली
अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से, आउट ऑफ नोवेयर आपको कोई हैप्पीनेस, कोई खुशखबरी मिल सकती है, जिसके लिए आप बहुत टाइम से दुआएं कर रहे थे, प्रेयर्स कर रहे थे। जो चीज़ आपको चाहिए थी, ये कोई जॉब हो सकती है, ये कोई लव ऑफ़र हो सकती है, मे बी किसी पर्सन के लिए आपने ऐसी दुआएं मांगी थी। लेट्स सी, देखते हैं ये क्या है जो आपकी तरफ आ रहा है। अब हम टैरो यूज़ करेंगे। मुझे लग रहा है कोई खुशखबरी, कोई तो चीज़ है जो अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ बढ़ती हुई, आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, टैरो से देखते हैं। इन 2 कार्ड्स को भी हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे और हम देखेंगे कि क्या ऐसी चीज़ है या क्या ऐसी ऑफ़र है जो आपकी तरफ इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। क्या ये कोई पर्सन है, क्या ये कोई लव ऑफ़र है, या फिर ये कोई जॉब ऑफ़र है। आपके करियर को लेकर भी हो सकती है, बट है यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर खुशी है, हैप्पीनेस है। ठीक है, स्टार है यहाँ पर, सन की एनर्जी भी है। तो ऐसा कह सकते हैं कि लियो और एक्वेरियस की एनर्जी और लिब्रा की एनर्जी हमें अब तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखी है। टॉरस की भी एनर्जी है, फिक्स साइन हो सकता है कोई यहाँ पर। टॉरस है, एक्वेरियस है, लियो है, सारे फिक्स साइन यहाँ पे आ गए हैं। तो लेट्स सी, पहले तो हम ज़रा ये 2 कार्ड्स, जस्टिस किस चीज़ को लेकर आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। अगर आपका स्ट्रेंथ, दोबारा से स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। ठीक है, देखो, अगर आपको किसी चीज़ के लिए होता है ना कि फैसला करना है। ठीक है, अब फैसला आ चुका है, मुझे ये काम करना है। ठीक है, तो आपको वो पूरी स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी स्ट्रेंथ जमा करके वो फैसला करने का अब टाइम आ चुका है। अब चीज़ों को डिले मत करो, अब फैसलों को डिले मत करो। अगर आपको मूव ऑन होना है कहीं से, तो अब आपने वो चीज़ को डिले नहीं करना है। ठीक है, अब टाइम आ चुका है कि आगे बढ़ जाओ। अब टाइम आ चुका है कि एक इंसान को आपने जितना परखना था, जितना जानना था, समझना था, जितने साल उसको अपनी कीमती साल अपने देने थे, दे दिए हैं। अब टाइम आ चुका है कि अपनी पूरी हिम्मत, ताकत को जुटाओ और आगे बढ़ो। खुद के साथ इंसाफ करो, जस्टिस करो, एक नई राह पर निकल पड़ो। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अब वक्त आ चुका है, अब टाइम आ चुका है कि अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने बोल दो। हो सकता है कि आपने अब तक अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखा हुआ है, तो टाइम आ चुका है कि अब वो फीलिंग्स आप ज़्यादा देर ना छुपाओ और बोल दो। और ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि कोई पर्सन जो है, उसके लिए टाइम आ चुका है कि वो आपके सामने अब पूरी हिम्मत करके आए और जो भी सच है या जो भी ऐसी बात है जो वो अब तक छुपा रहा था आपसे, या अपने मन की बात या कोई ऐसी चीज़, तो वो आपको आके बता दे। तो ये यहाँ पर सारी चीज़ें मुझे चैनल्ड हो रही हैं। ठीक है, या बिल्कुल देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम में, यानी कोई पर्सन अगर जो अब तक खामोश था, चुप था, दूर था, अब टाइम आ चुका है कि ये पर्सन को समझ आ चुकी है कि अब और देर अगर मैंने की तो हालात और मामलात और बंदा या बंदी, यानी कि आप, सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, चीज़ें बद से बदतर हो जाएंगी। तो मुझे जो है वो अब टाइम आ चुका है कि मैं सामने वाले बंदे के सामने जाऊं, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी पूरी कुव्वत और हिम्मत के साथ। हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी। ठीक है, उस इंसान को जाकर मैं ये चीज़ क्लियरली बोलूं कि मैं क्या चाहता हूं या मेरे दिल में क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। कोई पर्सन ऐसा दिखाई दे रहा है जो अपने अंदर पूरी हिम्मत जुटा रहा है आपकी तरफ आने के लिए। इस वक्त ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान भी है, दुखी है, ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, जस्टिस की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपना कर्मा भुगत रहा है। शायद इस पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसा किया था, अब ये पर्सन चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं पूरी स्ट्रेंथ के साथ। अभी भी इस पर्सन को शायद कुछ स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और ये भी दिख रहा है जैसे कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए इसकी स्ट्रेंथ हो, कुव्वत हो, हिम्मत हो। ठीक है, लियो की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है आज, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो लियो की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि कौन है ये पर्सन भाई, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी तरफ बढ़ती हुई, ऐसी कौन सी खुशी है जो आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेडली आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है,
सबसे पहले एम्प्रेस की एनर्जी है, इसका मतलब कि आप दोबारा से 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इंटरेस्टिंग है। आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पर एम्प्रेस क्यों है? ओ वाह, सन, दोबारा से सन आया है। आप अगर मैरिड हो, कंसीव हो सकता है, बेबी आने के चांसेस हैं, और इट्स अ बॉय, बेबी बॉय आने के चांसेस हैं। अगर आपकी अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ कोई अनबन चल रही है, ये जो प्रेगनेंसी आ रही है आपकी लाइफ में, ये जो है मतलब एक ही घर में रहते हुए भी एक अजीब सा माहौल चल रहा है, ये जो प्रेगनेंसी आ रही है, ये आप दोनों के बीच, आप दोनों के जो संबंध हैं, जो आप दोनों के जो ताल्लुकात हैं, या आप दोनों के जो एक दूसरे के प्रति जो है उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ लाएगा आप दोनों की, आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के रिलेशनशिप में। और इट्स अ बॉय, वो चीज़ मुझे यहाँ पर पिक्ट हो रही है। ज़रूरी नहीं है, गर्ल भी हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि इट्स अ बॉय। ठीक है ना, तो ये कंसीव होने के चांसेस हैं। तो अगर आप बहुत टाइम से प्रेयर्स कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, तो फाइनली यहाँ पर आप कंसीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और अगर आप में से कुछ लोग ये चाहते थे कि कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपको अपने लव को एक्सप्रेस करे, वापस आए, आपको अगर नो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट करे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जर्नल रीडिंग है। कल किसी ने एक मुझे कमेंट मैंने पढ़ा था कि हमें किसी डाइवोर्सी से कोई शादी वादी नहीं करनी, ऐसी बकवास फालतू रीडिंग्स मत किया करो। हाँ, ऐसा कुछ था, आई डोंट नो, मुझे रिमेंबर, वो मैंने डिलीट तो नहीं किया है वहीं पर। मैं कभी कभी ऐसे जो नेगेटिव कमेंट्स को ना थोड़ा हटा देती हूँ। क्यों? क्योंकि वो सबको नेगेटिव बना रहे होते हैं, उल्टी सुल्टी अपनी बकवासें करके वो सबको नेगेटिव बनाते हैं। आई एम सॉरी, मैं ऐसे अल्फाज बोलती नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसी बातें बोली, तो मैं उनको ये कहूँगी कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग तो पहली बात हो नहीं रही, और ज़रूरी नहीं, अगर आपको नहीं चाहिए तो किसी को भी नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए, आप जा सकते हो, आप मत देखो। जिसको चाहिए वो खुद ही देखेगा, वो खुद ही क्लेम करेगा। ठीक है, आपको नहीं चाहिए, आप देखो नहीं। और पहली बात कि आपके लिए यहाँ पर मैं बैठकर एक आप ही नहीं हो, आपके लिए मैं पर्सनल रीडिंग यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। आपका नाम लेकर मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। पर्सनल सेशंस जाके बुक करवाओ, फिर उसको टैरो रीडर को बोलना कि भाई मुझे ये रीडिंग नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पर्सनल करवा रही हूँ। यहाँ मुझे बहुत सारे मेरी फैमिली के लोग देख रहे हैं, तो ये सबके एनर्जीज़ हैं। ठीक है, अब जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को छोड़ दो, जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा खास ख्याल रखा करो ना। ये तो जर्नल रीडिंग हो रही है, आपका नाम लेकर पर्सनल सेशंस नहीं किए जा रहे हैं। हाँ, पर्सनल सेशन से मुझे याद आया कि मैं कोशिश करूँगी, अभी तो नहीं, मुझे 1-2 मंथ शायद और लगे, लाइव आने की कोशिश करूँगी मैं। आपके बहुत सारे लोगों के सवालात हैं, जो लोग पे करके मुझे नहीं रीडिंग बुक करवा सकते हैं, उनके लिए। ठीक है, उनके लिए मैं यहाँ पर सेशंस रखूँगी, जो लाइव सेशंस चलेंगे, जहाँ पर मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब दे सकूं। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सेटअप चेंज करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा टाइम दो मुझे। थोड़ी सी मेरी तबीयत में भी ज़रा हलचल रहती है, तो थोड़ा टाइम दो। वैसे एक्यूरियस वालों के लिए, यानी हमारे लिए, ये साल हेल्थ को लेकर बहुत अच्छा है, पुराने हेल्थ की रिकवरी हो रही है। अच्छा जी, तो देखो, डेथ की एनर्जी और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि कोई पास्ट का पर्सन है, ये यहाँ पर पक्का हो चुका है। आप दोनों का इस वक्त बातचीत बंद है, या बात कर ही नहीं रहे हो। ओके, आई एम सॉरी, मेरा बेटा जो है ना। सो डेथ, कोई पर्सन जो आपके पास्ट से है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, दोबारा चीज़ों को वापस आना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपकी बातचीत बंद है। डेथ की एनर्जी का मतलब होता है कि आप दोनों के बीच अब पहले वाली चीज़ नहीं रही, मतलब ख़त्म, वो चीज़ें नहीं है। ठीक है, ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन एंजाइटी में है। देख रहे हो 9 ऑफ सोर्ड्स में भी, रात को ठीक से सोते भी नहीं है ये पर्सन। इस पर्सन की एनर्जीज़ आप अच्छे से फील कर सकते हो, क्योंकि मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है।
ये पर्सन जो है अनएक्सपेक्टेड आपको मैसेज कर सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए शायद आपको ये मैसेज कर चुके हैं, ठीक है। और ये प्रेयर्स कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं आपको, आपके लिए, ठीक है। बड़ी बात है, जाते भी खुद ही हैं और फिर दुआएं भी खुद ही करते हैं। तो यहाँ पर डेथ की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन, और यहाँ पर भी बटरफ्लाई की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है आप दोनों के कनेक्शन में मुझे। विद दिस सन एंड एम्प्रेस, सो ये पर्सन आपको ना अपने बेबी देना चाहते हैं। मतलब इस पर्सन ने आपको उस रूप में कभी देखा था कि यार मुझे बेबी चाहिए तुमसे, ठीक है। ये मतलब एक एम्प्रेस वाली एनर्जी है, जैसे एम्प्रेस मदर एनर्जी। जैसे इस पर्सन ने कभी सोचा था कि मेरे बच्चे तुम पैदा करोगे, या मेरे बच्चे तुमसे होंगे, ठीक है। मेरा बेबी बॉय, बेबी गर्ल, जो भी तुम पैदा करोगी। तो इस पर्सन ने वो चीज़ें कहीं ना कहीं सजाई हुई थी, ठीक है। अभी क्या है कि ये पर्सन इस चीज़ को शायद ये जो आप दोनों के बीच जो भी कुछ चल रहा है ना, डेथ की एनर्जी है, इस चीज़ को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर एक्सेप्ट कर लेते तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आती ही नहीं। ये देख रहे हो कितनी, और ये एनर्जी यहाँ पर आती ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ये दो एनर्जीज आई हैं, वो भी जस्टिस के साथ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इस पर्सन को मन में ये चीज़ खटक रही है कि जस्टिस नहीं किया उन्होंने आपके साथ, न्याय नहीं दिया उन्होंने आपको, ठीक है। और जस्टिस मुझे ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपना कर्मा भी भुगत रहे हैं। अब किस फॉर्म में भुगत रहे हैं वो तो हर किसी के लिए अलग होगा। किसी के फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे तो किसी की घरेलू लाइफ, फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही होगी, तो किसी का अपने अगर थर्ड पार्टी है तो उसके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ भी चल रहा है, जो भी चल रहा है उसकी लाइफ में, उसको पता है कि यार इतना तो उसको अंदाज़ा है ही कि मैंने इस बंदी के साथ जब से कट ऑफ किया है तब से मैं इस हाल में हूँ, या तब से मैं इस पोजीशन में हूँ, चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसी न्यू पर्सन की, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर इसीलिए भी देख रहे हैं कि मैं किसी न्यू पर्सन की एनर्जीज बताऊँ, तो देखो अगर किसी न्यू पर्सन की बात की जाए तो एक बात तो तय है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपसे 2 ऑफ वैंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस पर है, सोशल साइट, इंटरनेट पर आप दोनों की बातचीत होती है, अभी फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई है। इस पर्सन के लिए इस पर्सन के पास आपके लिए एक ऑफ़र तो है, इतनी बड़ी ऑफ़र तो मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन ऑफ़र है एज अ फ्रेंड की, या फिर आगे अगर रिलेशनशिप बढ़ता है तो। 6 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि इस पर्सन का आपके साथ कोई सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स भी सोल कनेक्शन को, पास्ट की एनर्जीज को दिखाता है। सन एनर्जी, एम्प्रेस एनर्जी, डेथ की एनर्जी। तो ये पर्सन अगर कोई न्यू है तो ये पर्सन भी अपने पास्ट को ख़त्म करना चाह रहा है, या अपने पास्ट की यादों से, या पास्ट की उस जो भी इसका था पास्ट में, उससे जूझ रहा है, उससे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है। और आपके साथ ये जब भी होता है, या आपके साथ ये जब भी कभी बात करता है तो उसको अच्छा लगता है, खुशी होती है, हैप्पीनेस आती है, इसके फेस पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। और ये पर्सन भी आपको, अगर कोई न्यू पर्सन है तो ये भी आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखता है। एम्प्रेस मतलब कि एक कंप्लीट पैकेज। इस पर्सन को पता है कि आप बहुत अच्छी बेटी हो, आप बहुत अच्छी मदर हो, या आगे जाके एक बहुत अच्छी मदर बन सकती हो, लाइट भी आ चुकी है इसी बात पे। और ये आपको भी अपने बच्चों की मदर बनाना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप मेल हो तो ये फीमेल है, तो ये आपको देखती है कि आप बहुत अच्छे फादर बन सकते हो, आप बहुत अच्छे भाई हो, आप बहुत अच्छे बेटे हो, आप में सारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत 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 एडमायर भी कर रहे हैं, या करते हुए या करती हुई दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। सन की एनर्जी है इस पर्सन को आपके साथ, इसका बचपन बाहर आ जाता है। इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ ये खुलकर खुशी मना सकते हैं, खुलकर ये आपके साथ बात कर सकते हैं। आपके साथ अगर होते हैं तो इनको किसी चीज़ की कोई ऐसी परवाह नहीं होती है। मतलब एक अलग ही लेवल पर ये पर्सन आपको देखते हैं, आपको सोचते हैं, आपको समझते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पर है। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये आपके साथ इस फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेट मी सी कि किस हद तक बढ़ाना चाहते हैं। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये किस हद तक इस फ्रेंडशिप को देखते हैं, इनकी क्या एनर्जीज़ हैं। ये अगर न्यू पर्सन है तो ये क्या चाहते हैं, ये क्या ऑफ़र देना चाहते हैं। जाहिर बात है अगर वो आपको एम्प्रेस की नज़र में देख रहे हैं तो ये बात तो तय है ना कि वो पर्सन आपको एक मतलब
आपको पेडिस्टल पर पुट कर रहे हैं। या एस ऑफ वेंड्स, अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, और सीधी सी बात है यहाँ पर एम्परर आ चुका है। गुड। एंड सिक्स ऑफ वेंड्स, ये आपको जीतना चाहते हैं, ये जो भी ये न्यू पर्सन है ये आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है। एम्परर एंड एम्प्रेस एंड सन, सीधी बात, नो बकवास। दे वांट टू मैरी यू, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं फिज़िकली भी, ठीक है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, मैरिज, डिवाइन काउंटर पार्ट्स। और अगर बिलफर्ज ये कोई पास्ट का पर्सन है तो डेफिनेटली ये पर्सन भी यही चाहता है, क्योंकि ये पर्सन आपको दिल दोबारा जीतना चाहता है, आपको दोबारा जीतना चाहते हैं ये पर्सन। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये आपको खोकर सुकून से रहें, ऐसा हो नहीं सकता, कोई किताब नहीं लिखती। इनके मैसेजेस देख लेते हैं, उसके बाद फिर इनके इनिशियल्स भी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे मुझे लोग कहते हैं कि ना आप इनिशियल्स भी देखा करो, उससे थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाती है। तो पहले इनके मैसेजेस चेक करते हैं कि आपको कुछ कहना चाहते हैं, अगर न्यू है तो भी, अगर पास्ट के हैं तो भी। एनर्जीज़ तो मैंने दोनों ही बता दी हैं, और दोनों क्या चाहते हैं ये भी बता दिया है। स्पेशली जो न्यू पर्सन है उनका तो यही इरादा है, साफ साफ। आई एम थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट, तो जो पास्ट का पर्सन है आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, न्यू भी हो सकते हैं बट कोई तो है यहाँ पे। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक, हाँ बिल्कुल कि टॉक्सिक एनर्जी, तो वो सॉरी कर रहे हैं, इसीलिए तो परेशान है। मैंने कहा ना कोई पास्ट का पर्सन है यहाँ पे। अब आप उनको सॉरी देते हो नहीं देते हो, कुछ लोग देते हैं कुछ लोग नहीं भी देते, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो अपने पास्ट के साथ ही जाना चाहते हैं, एक ही इंसान के साथ, इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं है दूसरे को झेलने की एक ही को झेल लिया वही काफ़ी है। कभी कभी बोलो ना कि जैसे किसी को बोलो कोई नहीं सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं, तो सामने वाला बंदा बोलता है अच्छा तुमने क्या सारे मर्दों को आजमाया हुआ है क्या? तो देखो आजमाया तो उसने एक ही मर्द को है, लेकिन उस एक मर्द ने सारों की कमी पूरी कर दी है। तो वो जो एक मर्द होता है वो सारों की कमी पूरी कर देता है, मतलब उसने एक को ही आजमा लिया काफ़ी हो गया। और इसी तरह अगर कोई मर्द हजराते हैं तो उनको भी ये कहता है कि अच्छा तुमने क्या सारी लड़कियों को आजमाया हुआ है, तो उस बेचारे ने एक ही को आजमा लिया था, वही काफ़ी है उसके लिए उधर ही से उसको अच्छे सिले मिल गए, अच्छे उसको जो है वो क्या कहते हैं लेसन्स मिल चुके हैं। तो ये मर्द और औरत दोनों के ऊपर, खैर जेंडर स्पेसिफिक तो मेरी रीडिंग नहीं है, लेकिन ये दोनों पे बात आती है, ऐसा है, ठीक है ना। 5 उंगलियां बराबर नहीं है, अच्छे लोग भी हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू, तो कोई है जो आपके साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हो सकता है कोई न्यू पर्सन है, तभी तो आपके साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। योर इंडिपेंडेंस इज़, यस, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, खुद ही पढ़ लो। आई फील इनसिक्योर अराउंड यू, तो आपके आगे पीछे, मतलब आप जब भी ये पर्सन होते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है। अब क्यों होती है वो मैनू नहीं पता। लेट्स सी इनिशियल्स क्या हैं। NWMM, इनके नाम के बीच में हो सकता है MM आता हो 3 बार, बल्कि M है, E है, GOZBQZ एंड J, ये देखो, ठीक है। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।